नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोग पूरे इस विश्व भर में, पूरे इस दुनिया में किसी भी स्थान से अगर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, करेंटली इस समय पर आईजीआई एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इंडिया देश की कंपनी है। और इस कंपनी ने इंडिया देश के दिल्ली एरिया में आपके आईजीआई एयरपोर्ट पर एविएशन से जुड़े सर्विसेज के लिए सीएसए पोस्ट, कस्टमर सर्विस एजेंट की पोस्ट निकाली गई है, जिसके ऊपर ये टोटल 1070 से भी ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर कर जॉब देने वाली है। मतलब कि 1074 के करीब वैकेंसी टोटल निकाली है। कैंडिडेट सिर्फ 12th पास चाहिए इस कंपनी को। ये कंपनी 12th पास कैंडिडेट को ये वैकेंसी दे रही है। कह रही है कि आप एग्ज़ाम निकालो, एग्ज़ाम के बाद आप इंटरव्यू निकालो, इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्ज़ाम निकालो और करेक्टर वेरिफिकेशन करवाओ। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को ये वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। यानी इंडिया देश के लोगों के लिए ही नहीं, ये पूरे दुनिया भर के लिए एक अच्छी खासी जॉब इंडिया देश के अंदर निकली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे निकाली है। मतलब वो एयरपोर्ट पे निकाली है जहाँ से जो फ्लाइटें हैं वो एक देश से दूसरे देशों के लिए जा रही है, उस एयरपोर्ट पर ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। वैकेंसी टोटल 1074 प्लस निकाली गई हैं टोटल। इस पर पूरे दुनिया को एलिजिबल रख दिया है। सिर्फ 12th पास कैंडिडेट चाहिए, 18 से 30 के बीच का एज का कैंडिडेट हो, 12th पास हो, बस इतना ही चाहिए। 12वीं क्लास पास आउट कर गया हो। और इसके अलावा वो जो है एज वाइज भी एलिजिबल होना चाहिए। वो दुनिया भर के किसी भी देश का कैंडिडेट हो सकता है। अगर उसके पास ये क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं तो वो सारे लोग इस वैकेंसी को ले सकते हैं। आप ही के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है भाई। ना कि सिर्फ इंडिया के लोग, दूसरे कंट्री के लोग भी इस वैकेंसी पर एलिजिबल हैं। उनको सिर्फ 12th पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा उनके पास एज क्राइटेरिया भी फुलफिल करना ज़रूरी है, तो उनको ये वैकेंसी मिल जाएगी। और ये वैकेंसी एक प्राइवेट जॉब होगी। आप लोगों को इंडिया देश के दिल्ली एरिया में जाकर ये जॉब करनी होगी। इस वीडियो में इसी रिक्रूटमेंट का पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस मिलेगा। नोटिफिकेशन वीडियो पहले डिस्कस कर दिया था, उसको चेक करें और उसके बाद इस वीडियो में आकर फॉर्म जरूर भरें। ठीक है, मैं इस वीडियो में फॉर्म भर के दे रहा हूँ। इसका फॉर्म 6 मार्च से खुल चुका है। इसका फॉर्म 22 मई को बंद होगा। यानी आपके पास समय जो मिला है वो 70 दिन का समय है। ये बिल्कुल ट्रस्टेड जॉब है, क्योंकि आप कई जगह देखोगे आर्टिकल्स में भी इस चीज़ को लिखा है कि ये वैकेंसियाँ ट्रस्टेड होती हैं। हालांकि ये वैकेंसी देने के लिए आप लोगों से फॉर्म की फ़ीस के अलावा ट्रेनिंग फ़ीस भी लेते हैं कि भाई आपको ये वैकेंसी लेने के लिए एक ट्रेनिंग फ़ीस देना होगा। मुझे पता लगा काफ़ी आर्टिकल से कि 30,000 रुपये का ट्रेनिंग फ़ीस इसके अंदर लिया जाता है। बिल्कुल आपसे 30,000 रुपये का एक अमाउंट होगा, वो एक ट्रेनिंग फ़ीस के तौर पर आपसे लिया जा सकता है ये कंपनी द्वारा। ट्रेनिंग फ़ीस अभी वो 30,000 2022 ईयर का डेटा बता रहा है कि वो 30,000 रुपये लिया जा रहा था इस कंपनी द्वारा आपसे, आपको ये वैकेंसी देने के लिए। ट्रेनिंग फ़ीस 30,000 रुपये कंपनी 2022 में ले रही थी। हो सकता है इसी में थोड़ा आगे एक्सटेंशन हुआ हो इसी फीस के अंदर। ठीक है, ये ट्रेनिंग फीस होगी। आपको बता दूं, आईजीआई एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो आईजीआई एयरपोर्ट में, इंडिया देश के दिल्ली एरिया में एक आईजीआई एयरपोर्ट है, वहाँ काम करती है। बेसिकली वहाँ इनके एविएशन से जुड़े हुए सर्विस चलते हैं, उसको लेकर ये रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को। टोटल वैकेंसी 1074 दी है। ये जॉब सारी प्राइवेट है। कैंडिडेट 12th पास होगा, उसका काम होगा कस्टमर सर्विस एजेंट का, और वो उसका एयरपोर्ट पर ही काम होगा, अलग अलग विभागों में, अलग अलग चीज़ के ऊपर। ठीक है जी। टोटल वैकेंसी आपको समझ आई। सैलरी आपकी 25 से 35,000 के बीच की होगी, कहीं ना कहीं वही नंबर होगा। कैंडिडेट शुरुआती तौर पर तो रिक्रूट होने के बाद ट्रेनिंग करेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो उस पोस्ट पर पोस्ट हो जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग के करने के लिए उसको उसके ट्रेनिंग फीस 30,000 रुपये के करीब देनी पड़ सकती है। ये 30,000 रुपये गूगल डेटा से पता लगा है। जो गूगल पर जो आर्टिकल्स लोगों ने डाले हैं, गूगल एप्लीकेशन पर या गूगल वेबसाइट पर जो लोगों द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है, वहाँ से पता लगा है कि लोगों से 30,000 रुपये चार्ज होते हैं इसके अंदर ट्रेनिंग के लिए। तो अगर आप 30,000 रुपये ट्रेनिंग के फीस दे सकते हो, तभी इस पर फॉर्म पे डालना। आपसे 350 रुपये फॉर्म के अलग, 30,000 के करीब ट्रेनिंग फीस रहेगी। एक्चुअल अमाउंट ट्रेनिंग का क्या होगा वो एग्जाम पास करने वालों को डायरेक्ट आईजीआई एविएशन सर्विस लिमिटेड खुद बोलेगा कि इतना आपका ट्रेनिंग फीस है। याद रखे, ऐसे ही कोई भी अमाउंट मत देना ट्रेनिंग फीस का। इसके लिए साफ साफ कहूँगा, एक बार 4-5 बार पिछले साल वाले ईयर के
कैंडिडेट्स की डिटेल्स को उठाए, इंटरनेट से चेक करे कि भाई लोगों ने पिछली बार किस तरीके का अमाउंट दिया है, या वो लोग जब रिक्रूट हुए हैं तो उस समय कितना ट्रेनिंग फीस था। अगर उस हिसाब से आपसे ज़्यादा लिया जाए तो इसीलिए मैं आपसे पहले ही कहूँगा कि पहले ही सारा कुछ चेक कर ले। ट्रेनिंग फीस जो रहेगी वो आपसे पेपर निकालने के बाद ली जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आपको फॉर्म की फ़ीस भर के फॉर्म दे देना है। उसके बाद जब ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, जब एग्ज़ाम निकल जाएगा, उसके बाद जब ट्रेनिंग फ़ीस ली जाएगी तो हो सकता है वो नंबर कुछ और देखने को मिल जाए, हो सकता है वो ज़्यादा अमाउंट मांग लें। इसीलिए कहूँगा कि क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन मैं आपको सिंपल कहूँगा कि इसके लिए आप इंटरनेट पर चेक कर लें कि इसमें जो ट्रेनिंग, ये ट्रस्टेड है। हालांकि ये कोई ऐसे ही कोई कंपनी नहीं है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है। आप देख सकते हो ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड कंपनी है, यानी कंपनी तो ट्रस्टेड है। इस पर बिलीव होना, बिल्कुल ट्रस्ट रहेगा, पूरा पूरा बिलीव कर सकते हैं इस पर फॉर्म डालने के लिए। लेकिन आपको बता दूं, ट्रेनिंग फीस के लिए आप लोगों को 2-4 जगह चेक करना होगा। फॉर्म डालने से पहले ट्रेनिंग फीस चेक कर लें। मेरे हिसाब से ये ट्रेनिंग फीस 30 हज़ार से ऊपर ही करीबन है। 30 हज़ार रुपये आपसे ट्रेनिंग फीस वन टाइम फीस होती है। अब ये फीस ट्रेनिंग वाली वापस होती है नहीं होती वो भी मुझे नहीं पता, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने वीडियो नोटिफिकेशन का कर दिया था, इसमें पूरा इंडिया ही नहीं दूसरे देश के लोग भी इस पर एलिजिबल हैं। अगर चाहिए हो तो ले लेना। 1074 वैकेंसी टोटल दी गई हैं। नोटिफिकेशन वीडियो हो चुका है आपके साथ डिस्कस। ये वीडियो फॉर्म को भरने का प्रोसेस के लेकर रहेगा, तो भर देते हैं फॉर्म इस वीडियो में। आपको ये लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है फॉर्म का और वेबसाइट का। देखिए आप आओगे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे, इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आपको ऐसे टिक करके अप्लाई नाउ पर टिक करना होगा। यहाँ से नोटिफिकेशन सारा रीड कर लेना, एग्जाम का सिलेबस सब कुछ इसके अंदर है। ये आपका लिखा हुआ है कि भाई ये इतने लोगों को रिक्रूट कर रही है, आप देख सकते हो सारी डिटेल आपके सामने चल रही है, यानी कि ये फॉर्म सही में आया हुआ है और ये वैकेंसी सही में लोगों को मिलेगी। लेकिन ट्रेनिंग फीस के लिए 30 हज़ार रुपये अगर आप अफोर्ड कर पाएँ इधर तो ही डालें। ट्रेनिंग फीस 30 हज़ार मैं नहीं कह रहा, ये डेटाओं से पता लगा है, आर्टिकल्स की जानकारी जो पता लग रही है इंटरनेट पे उससे पता लगा है। तो मैं तो आपको एक ही सजेशन देता हूँ कि पहले ट्रेनिंग फीस को सही से जानें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। मैं आपका फॉर्म इस वीडियो में भर देता हूँ, ठीक है जी। 22 मई तक फॉर्म आखिरी डलेगा, ठीक है। अब हम डालते हैं डायरेक्ट फॉर्म। आप देखोगे जहाँ पर भी पूरे फॉर्म के अंदर स्टार नाम से ऐसे इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, वो वाली डिटेल जरूर भरनी है। कुछ डिटेल ऐसी होंगी जिस पर स्टार नहीं होगा। आप देखोगे एड्रेस लाइन 1 तो चाहिए, लेकिन एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए, इस पर स्टार नहीं है। तो वही कहूँगा जिस पर स्टार नहीं है वो डिटेल छोड़ देना, बाकी सब भर लेना। टाइटल में अपने नाम के आगे मिस्टर लगा रहे हो, मिसिज, मिस और मिस्ट्रेस, या फिर मिस और डॉक्टर और पंडित, क्या लगा रहे हो बेसिकली, पीटीआई में से क्या चीज़ें लगाते हो अपने नाम के आगे वो आपको बताना है। तो जो भी लोग जो भी इसके आगे अपने नाम के आगे लगाते हैं वो बताना है। जैसे मैंने मिस्टर लगा दिया है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर हमने इस तरीके से हमारा नाम डाल दिया है। फादर नेम में भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से डाल देते हैं। जैसे आप देखोगे हम यहाँ पर सबसे पहले ईयर में जाते हैं, ईयर में हम इधर पहुँच जाते हैं और इस तरीके से हम आ जाते हैं। और हमने देखिए ईयर भी यहाँ पर क्लियर कर दी है। उसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। नेशनैलिटी आप देखो, नेशनैलिटी आपसे पूछ रहे हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर नेशनैलिटी में लिखता हूँ यूएसए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे, क्योंकि ये कंपनी तो प्राइवेट है, आप ये तो समझ ही गए। और इसमें कहीं भी सिटीजनशिप वगैरह नहीं लिखी है कि इंडिया के लोग ही फॉर्म भरेंगे, यानी सभी लोग एलिजिबल हैं। जॉब लोकेशन इंडिया देश के दिल्ली की रहेगी, लेकिन पूरे दुनिया से कैंडिडेट जाकर इस वैकेंसी को ले सकता है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है यूएसए, ठीक है। मैं यूएसए का एक बार आपको डालकर फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। यूएसए नहीं, हम एक और कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ पर चाइना डालते हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि दूसरे कंट्री वाले फॉर्म डाल पाएंगे या नहीं। जेंडर मेल फीमेल ही लोग फॉर्म डालेंगे। कैटेगरी आपका जनरल एसटी जो भी इसमें से आता है आप बता दो। देखो आप जनरल हो सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आप बता दें अगर आप इनमें से किसी में भी नहीं हो, आप अदर्स करके आप इसको छोड़ सकते हो ऐसे ही। तो मैं यहाँ पर जनरल लिख देता हूँ। हो सकता है आपके स्टेट, आपके कंट्री में कोई और कैटेगरी वाइज डिवीजन हो लोगों में, कि आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी, अलग अलग तरीके से आपके एरिया में हो सकता है, आपके कंट्री में हो सकता है कोई और तरीके से डिवीजन हो, तो आप अदर करके उसको छोड़ देना। लेकिन मैंने यहाँ जनरल कर दिया है, ठीक है। सेकेंडरी कंट्री मतलब अदर कंट्रीज़ के लोग भी एलिजिबल हैं। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ आता है, कैप्शन ऑन करें, यहाँ से आप कैप्शन से अपनी भाषा में समझ लें जो भी मैं बता रहा हूँ।
रहा हूँ, ठीक है। मैरिटल स्टेटस सिंगल, मैरिड, अनमैरिड। अगर मैरिड है कैंडिडेट तो क्या वैकेंसी नहीं लेगा? मैरिड है तब भी ले पाएगा, आप देख सकते हो। तो मैरिड, अनमैरिड, अदर। अदर वो लोग होंगे जो डाइवोर्स्ड वाले लोग होंगे, विडो और बाकी ऑप्शन वाले लोग उसमें डालेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर चाइना देश से फॉर्म डाल रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि डाल पाता हूँ या नहीं डाल पाता। आप देखेंगे इसके अंदर एग्जाम सेंटर इंडिया देश में ही होगा, क्योंकि इंडिया देश में ही जॉब देनी है तो एग्जाम भी वहीं कहीं रखेंगे, ये तो पक्का है। लेकिन दिल्ली में जॉब दे रहे हैं फिर भी इन्होंने पूरे इंडिया के सेंटर रख दिए हैं, समझ रहे हैं। तो मुझे इनमें से कोई भी एक सेंटर ले लेना है, उस जगह पर जाके एग्ज़ाम देना है। तो मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ। मेरे को अगर दिल्ली ही मिल जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में ही जॉब और दिल्ली में ही सेंटर, ठीक है। इस तरीके से हमने सेंटर का चॉइस दे दिया। अब मान के चले आईजीआई एविएशन लिमिटेड को लगा कि उस सेंटर आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सेंटर लोगों ने पहले ही भर दिए थे और उनको सेंटर मिल गया उधर और जगह भर गई, तो आपका सेंटर वो खुद अपनी मर्जी से चेंज कर देंगे। मोस्टली वो ऐसा ही करेंगे कि आपने जो सेंटर चुना है उसके पास का ही लोकेशन डालेंगे, आपके लिए देंगे, ठीक है जी। इस तरीके से तो इस चीज़ पे घबराना नहीं है कि अपना सेंटर अपनी मर्जी का नहीं मिला और एविएशन ने खुद से कोई सेंटर दे दिया। इसका कारण यही है कि आपका जहाँ आपने सेंटर भरा था वो जगह फुल हो गई थी, तो एविएशन ने खुद ही, अपना एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने खुद ही आपका सेंटर बदलकर दूसरे एरिया में कर दिया, लेकिन उसको आप ही के पास वाले सेंटर में ही डालेंगे, ठीक है। एड्रेस लाइन में मैंने यहाँ पर डाल दिया है ए ब्लॉक 14 नंबर मयूर विहार, ये एड्रेस डाला है। आपका जो भी एड्रेस हो पूरा डालें, ठीक है। मेल आईडी हमने यहाँ पर दे दिया है। प्लीज़ एंटर एक वैलिड मेल आईडी कह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर वैलिड डाल दी है। कॉन्टैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हम इस तरीके से डाल देंगे। और आप देखोगे कि हमने यहाँ पर मेल आईडी भी सही से डाल दिया। अब दोबारा से हम इसको डाल लेते हैं। ठीक है भाई। इस तरीके से हम देखेंगे कि एक वैलिड ईमेल एड्रेस ये लोग कह रहे हैं, हमने वैलिड ही डाला है। आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप सेकेंडरी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने 10th कहाँ से करी, स्कूल और इंस्टीट्यूट का नाम बताना है। जैसे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल था तो डीपीएस जो भी आपका स्कूल रहा हो, कौन सा बोर्ड रहा था वो यहाँ पर बताना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ देना होगा, तो वो हम यहाँ पर देंगे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ हमने दे दिया है, ये हमने दे दिया ईयर ऑफ पासिंग। अब 12th का पूछ रहे हैं, 12th भी हमने डीपीएस से करी। डीपीएस स्कूल से हमने सीबीएसई बोर्ड से करा, क्योंकि वो स्कूल इस बोर्ड से रिकोगनाइज था। वो स्कूल ने 2021 में हमें करा दिया 12th क्लास को। ग्रेजुएशन हमने नहीं करी, करी हुई है तो हम डाल दें, नहीं तो छोड़ दें, क्योंकि जॉब के लिए सिर्फ 12th पास चाहिए इस वाली जॉब के लिए। जनरल इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड की डिटेल है तो दो, नहीं तो छोड़ दो। सोर्स आपको बताना है, मेंशन सोर्स मतलब कि कौन सा सोर्स, ये किस चीज़ की सोर्स पूछ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये लोग पूछ रहे हैं कंसल्टेंट, देखिए मेंशन सोर्स कि भाई कंसल्टेंट, कोऑपरेट वेबसाइट, कंसल्टेंट, या फिर एम्प्लॉय रेफरेंस, या फिर जॉब पोर्टल से आप इधर आए हो, या प्रिंट मीडिया से इधर आए हो फॉर्म भरने, या फिर सीवी बैंक, या सोशल मीडिया से आपको पता लगा इस जॉब के बारे में। हो सकता है किसी ने इंस्टाग्राम यूट्यूब पर देखा हो इस वैकेंसी को, फिर वो यहाँ आया हो। किसी ने इसको जो है प्रिंट मीडिया के अंदर इस जानकारी को देखा, उसके बाद वो इस जॉब को लेने आया हो। किसी ने जॉब साइट्स पर इसको देखा फिर वो आया हो। किसी ने एम्प्लॉयज़ रेफरल के द्वारा किसी ने बोला कि भाई मेरा रेफरेंस लेकर, मतलब रेफरल दिया कि भाई किसी एम्प्लॉय ने, मतलब एम्प्लॉय रेफरल होता है कि यहाँ पर कोई काम कर रहा था, उसने कहा कि भाई हमारी कंपनी ने इस समय जॉब निकाली है ये वाली, आप अप्लाई कर दो, तो वो आपका एम्प्लॉयज़ रेफरल हो जाता है। आपको इनमें से जिसने भी बताया इस वैकेंसी के लिए आप बता देना। मेरे को तो भाई किसी ने नहीं बताया, मुझे खुद ही पता लगा हो तो मैं अदर करके भी आगे बढ़ सकता हूँ। मैं सोर्स मतलब ये है कि आपको किसने बताया इस वैकेंसी के बारे में, जिसकी मदद से आप यहाँ पर आ पाए, ठीक है। तो मैंने अदर कर दिया, आपको जिसने भी बताया उसको आप टिक कर देना। इस तरीके से आप डिटेल भर दोगे, अपना एड्रेस दे दिया आपने, जेंडर दे दिया, नेशनैलिटी वगैरह सारी चीज़ें इस तरीके से आपने भर ली हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ अगर, तो यहाँ पर हमें बताना है कि फ़ोटो हमें अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ोटो जेपीईजी या जेपीईजी या फिर पीएनजी में होनी चाहिए। फ़ोटो का फॉर्मेट अलाउड होगा और 4 MB तक का साइज़ एक्सेप्ट कर लेंगे ये, ठीक है। तो हम इसमें इसको सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आ जाएंगे और आप देखोगे कि हम यहाँ पर उठा लेते इस तरीके से। जेपीईजी हमें चाहिए ना, तो हम जेपीईजी डालेंगे डायरेक्ट। जेपीईजी, जेपीईजी हमने यहाँ पर लिया और आप देखोगे ये फ़ोटो है इस तरीके की। ये फ़ोटो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक कैंडिडेट की फ़ोटो हमने यहाँ पर ले ली है इस तरीके से। और क्रॉप एंड अपलोड फ़ोटो करना है या फिर हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे कर दिया है। और उसके बाद
क्रॉप एंड अपलोड फोटो पर टिक करना होगा हमें। और उसके बाद ये फोटो हमारी यहाँ पर एक कैंडिडेट की अपलोड हो गई है। इस तरीके से आप देखोगे फोटो सक्सेसफुली अपलोडेड, जेपीईजी फॉर्मेट में हमने इसको अपलोड किया है। अब आप देखोगे अब हमारे को प्रीव्यू का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन हमारी मेल आईडी में अभी भी ये लोग दिक्कत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मेल आईडी आपने सही नहीं डाली। देखिए इस तरीके से मैंने एक और मेल आईडी यहाँ पर दे दी है, ये भी ये लोग गलत बता रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये भी यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन इनके पास आ रहे हैं। आप देखोगे हमें प्रीव्यू करना है फॉर्म पर, हमें सारी डिटेल चेक करनी है, हमने जो भी दी वो सही दी है, कुछ भी हमें इसमें करेक्शन नहीं चाहिए, हमें हमने हमारी तरफ से सारा कुछ सही है। ये हमारा प्रीव्यू हो गया, फोटो अपलोड हो गई, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्म भर लोगे। हम इसको एक काम करते हैं, एक बार फिर से इधर आते हैं ऑप्शन पे, और हम यहाँ से फिर दोबारा से जाएंगे अप्लाई करने की तरफ। आप देखोगे मैं दोबारा से भर के बता रहा हूँ यही सारी डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पर इनके वेबसाइट पर जो है ना एरर आ रहा है। ठीक है भाई, तो मैं आप इस पर दोबारा कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखो एरर क्यों आ रहा होगा, तो मैं इसमें हो सकता है कि एरर आने का कारण ये हो। मैं इसको एक बार पहले इंडिया कर दूँ। अब देखते हैं कि अब भी एरर आता है क्या। इसको हम सोर्स को कर देते हैं कि भाई जॉब पोर्टल से हम यहाँ पर आए हैं, तो हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। फोटो वगैरह हमारी अपलोड हो गई, सबमिट का ऑप्शन अभी हमें नहीं आ रहा। इसका कारण क्या है तो वो मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर कि क्या कारण हो सकता है। हम दोबारा से इधर फॉर्म भर रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं ईयर में। ईयर में हमने यहाँ पर कर दिया 2004 कर देते हैं, 2002 कर देते हैं, 2002 के मार्च की 3 तारीख। ठीक है जी, तो आप देखोगे कि भाई 2002 का अगर कोई किसी कैंडिडेट का बर्थ है तो वो कैंडिडेट 2024 में वो कितने का हुआ, 20 जो है 22 साल का हुआ, क्योंकि 2022 साल में वो 20 का, तो यानी 2024 में वो 22 साल का हो गया। ठीक है जी, और इस वैकेंसी को लेने के लिए 18+30 बिलो चाहिए। आप देखोगे नोटिफिकेशन में लिखा भी है 18+ और 30 बिलो, तो यानी हम लोग एलिजिबल तो हैं इस पोस्ट पर। मेल हमने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद हमने कैटेगरी में हमने यहाँ पर बता दिया जनरल। फिर हमने उसके बाद सिंगल में यहाँ पर सिंगल बता दिया, मैरिटल स्टेटस। और हमें एग्ज़ाम कहाँ देना है तो हमने यहाँ पर भोपाल कर देते हैं हम। ठीक है जी, मध्य प्रदेश के भोपाल चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। इस तरीके से हो गया। और हमने यहाँ मेल आईडी दे दी, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप देखोगे ये भी ग्रीन हो गया। मेल आईडी वाला ऑप्शन ग्रीन नहीं हो रहा है। फिर वही है, सारी चीज़ें वही सब आपको यहाँ पर डाल देनी है। सोर्स में आपको बता देना भाई, कहाँ से पता लगा वो हमने बता दिया। अभी देखिए सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर हमें खुला दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। अब देखिए यही सबमिट का ऑप्शन हमें यहाँ पर ओपन दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ़ोटो में दोबारा से जाएंगे। इस तरीके से हम आ गए फ़ोटो पे, और हमने यहाँ पर एक ये कैंडिडेट की फ़ोटो ले लिया हमने इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फ़ोटो हमने यहाँ पर कैंडिडेट की यहाँ पर लेके क्रॉप एंड अपलोड पर टिक कर दिया है। और यहाँ पर अपलोडिंग का ऑप्शन अभी आप देखोगे यहाँ पर आने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब हम यहाँ पर प्रीव्यू हम नहीं कर रहे हैं, हमने फॉर्म में सारा कुछ डालकर देख लिया था। अभी हमें 2 बार फॉर्म इसलिए भरना पड़ा क्योंकि आपका जो ये वाला लिंक था ये पहले से खुला हुआ था, इस वजह से इसमें सबमिट का ऑप्शन क्लिकेबल नहीं बन रहा था। लेकिन अभी हमारा बन चुका है इसमें क्लिकेबल। मैंने यहाँ पर इंडिया डाला है, इंडिया कंट्री से अप्लाई कर रहा हूँ। उस तरीके से आप देखोगे तो मैंने इसमें जमा ऐसे सबमिट पर टिक करा, तो ये कह रहे हैं मेल थोड़ा आप सही करो, मेल आपने यहाँ पर गलत डाला है, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। हालांकि ये मेल सही है। ठीक है, फिर भी मैं एक दूसरा मेल आईडी यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पर मेल चेक जो है बदल देता हूँ, दूसरा मेल कर देता हूँ आपके लिए। ईमेल एड्रेस लिखा है ना, तो मेल एड्रेस सही है। अब ये क्या कितनी, अब इस तरीके के कौन कौन से मेल देने पड़ेंगे यहाँ पर। चलिए मैं एक दूसरा मेल यहाँ पर देता हूँ।
देखते हैं भाई ये वाले मेल को क्या बताते। तो देखिए भाई ये वाला मेल इन्होंने करेक्ट बता दिया, आप देख सकते हो ये वाला मेल इनके द्वारा सही बताया गया है। ठीक है, तो हम इसी मेल को डालकर हम आगे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका अगर ऐसा हो रहा है ना कि मेल आईडी अगर आपकी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपकी मेल आईडी को गलत बता दे रहा है, तो ऐसे में आपको इतना ही करना है कि दो चार बार दोबारा बार बार डाल के देखनी है, और फिर भी गलत बता रहा हो तो दूसरी मेल आईडी गूगल गूगल पर जाकर नई मेल आईडी बना लो, 2 से 3 मिनट में बन जाएगी, और फिर उस मेल आईडी से भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो मेल आईडी का कोई इशू है नहीं। अब मैं इस बार आप क्लिक करूंगा सबमिट पर, तो अब देखते हैं आप क्या कहते हैं ये लोग। देखिए सबमिट हो गया, आप देख सकते हो दोस्तों हमने फॉर्म में सारी डिटेल डाली है। आप देखो हमने नाम डाला, फादर नेम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, नेशनैलिटी डाला, कैटेगरी डाला। जैसे मुझे प्रॉब्लम आई है आपको भी आ सकती है। नेशनैलिटी में इंडिया अब डाला है हमने, इससे पहले हम चाइना डाल चुके थे, तो तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी, क्योंकि नेशनैलिटी से फ़र्क नहीं पड़ रहा था इस वैकेंसी पर, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसने हर कैंडिडेट को एलिजिबल रख दिया है, सिर्फ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास। तो इस वैकेंसी पर कैंडिडेट हर कंट्री का एलिजिबल है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मना नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये थी कि ये लोग मेल आईडी ये वाली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो हमने मेल आईडी बदल कर दूसरा डाल दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर सेम मेल आईडी एक्सेप्ट ना हो तो दूसरा मेल आईडी डाल दें। मेल आईडी 3 से 4 मिनट में बन जाता है, गूगल पर ही बन जाता है, या किसी का भी मेल आईडी बनवा सकते हैं आप लोग, जो इंटरनेट पर बन जाता है। मेल आईडी उसी जो नया मेल आईडी बनाकर फिर उसको डाल देना, आसानी से फिर फॉर्म भर जाएगा। आप देखोगे ये क्वालिफिकेशन डिटेल आ गई है, ये डॉक्यूमेंट में फ़ोटो हमारा यहाँ अपलोड हो गया, यानी सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं सक्सेसफुली। उसके बाद हमने जैसे ही सबमिट पर टिक करा, ये 350 रुपये का पेमेंट लिया जा रहा है। इसको पेमेंट करने के बाद फॉर्म हमारा जमा हो जाएगा। देखिए ये 350 रुपये का पेमेंट है, ये हर किसी को करना होगा। ठीक है जी, नेट बैंकिंग वॉलेट किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने नेट बैंकिंग का ऑप्शन लिया है, यहाँ पर चूज़ करा है। नेट बैंकिंग आप किसी भी बैंक की यूज़ कर सकते हो, ICICI की, या एक्सिस, या कोटक, PNB, किसी भी बैंक का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने, या फिर किसी दूसरे बैंक की भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ स्टेट बैंक का नाम मुझे मिल जाए तो मैं आसानी से उससे पेमेंट कर पाऊँ, तो मैंने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर देखते थे कि स्टेट बैंक का नाम इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है जी, वो नेट बैंकिंग से उसमें पेमेंट नहीं हो रहा है, तो किसी दूसरे बैंक से करें। अभी देखिए पंजाब नेशनल बैंक नाम का एक बैंक आपको मिल जाएगा, PNB बैंक। ठीक है जी, ये कॉरपोरेट बैंक है। इसी तरीके से रत्नाकर बैंक है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है। आप देख सकते हो कितने सारे बैंकों की लिस्ट है, इनमें से जिससे भी पेमेंट करना हो कर देना। तो मैंने यहाँ पर सपोज मान के चले कि मैं यहाँ पर ICICI इस बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैंने कर दिया। अब यहाँ पर पेमेंट के लिए चेकआउट। ठीक है, अब ये रीडायरेक्ट करेंगे मुझे डायरेक्ट ICICI बैंक के ऊपर। आप देखोगे यहाँ पर मेरे को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना है अपने अकाउंट पर, और अकाउंट पर लॉगिन कर कर मैं सबसे पहले पेमेंट कर दूंगा। हो सकता है ICICI बैंक मेरे से कुछ रुपए चार्ज करे इस अमाउंट को लेने के, ट्रांजैक्शन करने के लिए। और जैसे ही ये पेमेंट हो जाए, जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, आपका पेमेंट होने के बाद फॉर्म जमा हो जाएगा। आपको पेमेंट के बाद फॉर्म, फिर आपका फॉर्म सबमिटेड लिखा आने लगेगा, और जैसे ही फॉर्म जमा हो जाए आपको उसका प्रिंट निकालना है। इस तरीके से आप लोगों का आसानी से IGI एविएशन प्राइवेट लिमिटेड वैकेंसी पर अप्लाई हो जाएगा, एक 1074 वैकेंसियों पर। ठीक है जी, इस तरीके से अप्लाई कर लेना, फॉर्म का प्रिंट रख लेना अपने पास, यही रहेगा। फॉर्म अप्लाई के बाद एग्ज़ाम और ये सब निकालने के बाद ट्रेनिंग फीस आपसे अलग लेंगे वो, उसके बाद ट्रेनिंग कराकर उसके बाद आपको वो वैकेंसियाँ दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। हालांकि हमने 2 बार करा सेम प्रोसेस को फॉर्म भरने के लिए, सिर्फ एक मेल आईडी के लिए, क्योंकि मेल आईडी यहाँ पर ये गलत बता रहे थे। मैं यहीं पर, अगर यहीं पर दोबारा से मेल आईडी कोई और डालूंगा, वही वाली डालूंगा, तो आप देखोगे कि इसको अब ये सही बताने लगेंगे। देखो मैं आपको दिखा दूं। देखिए अब ये मेल आईडी इसको सही बता रहे हैं, इस वाले मेल आईडी को ये सही बता रहे हैं, इसमें ग्रीन हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ, कुछ मेल आईडियाँ एक्सेप्ट नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे मेल आईडी बनाकर फॉर्म डाल देना इस वैकेंसी पर। तो इस तरीके से आप लोग इस वैकेंसी पर फॉर्म डाल सकते हो, किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से, किसी भी एरिया से, दूसरे कंट्रियों से भी इस वैकेंसी पर आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। तो इस तरीके से अप्लाई कर देना आप लोग इस वैकेंसी पर, ये आपको मिल जाएगी। कोई डाउट वगैरह लगे अगर फॉर्म भरते में, कमेंट में बताना, इस जानकारी को सब तक पहुंचाना, सब्सक्राइब वगैरह भी करना। चलिए मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।